आज हम लोग पढ़ेंगे भैया समांतर श्रेणी। ये वाला श्रेणी लिखिएगा ना, श्रेणी बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऊपर लिख दिए ज्यादा, लिखो समांतर श्रेणी, इसे बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम बताते हैं ये श्रेणी क्या होती है। ये डायरेक्ट देखो समान, चलो श्रेणी बता देते क्या होती है। श्रेणी का मतलब होता है कुछ पदों का समूह, चाहे उसमें सीमित पद हो, असीमित पद हो, कुछ भी हो सकता है, पदों का समूह। ठीक है। दूसरा बताते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ये देखो इसमें क्या हो, ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर समान है, जिसका सार्वंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। यह दूसरी परिभाषा भी दे दीजिए, दूसरे में बता रहा हूं। यह ऐसी श्रेणी जिसमें एक नियत संख्या जोड़ने पर ऐसी श्रेणी जिसमें एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तथा इस नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं। ठीक, सार्वंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी कहते हैं। ठीक है। अतः एपी के व्यापक पद, ये होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ठीक है, डॉट डॉट, और ये होगा ए प्लस n-1 इंटू डी, जहां ए एपी का प्रथम पद है और डी सार्वंतर है। ठीक भैया, जहां
ये है, लिखो इतना चीज, लिख लिए। देखो इसमें क्या समझोगे, समांतर से समझा दो संक्षेप। देखो समांतर, देखो इसको अलग अलग करोगे होगा सम प्लस अंतर। सम का मतलब क्या होगा, बराबर। अंतर का मतलब अंतर। अंतर का मतलब घटाव भी होता है। जैसे दो संख्या है, एक संख्या ये दो है, एक संख्या तीन है, इन दोनों में अंतर कितना है, कितना अंतर है, एक का अंतर है। हाँ भैया, कैसे पता चला बताओ। इसी तीन में से आप दो घटा दिए। मैं पूछूं पांच और सात में अंतर कितना है, दो का अंतर, कैसे पता चला, पांच सात में से पांच घटा दिए। अब देखो समांतर मतलब सम प्लस अंतर, ऐसी संख्या होगी या ऐसी संख्याओं का समूह होगा जिसमें अंतर जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। मतलब ऐसे पदों का या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें उन सब का अंतर समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। वही लिखे देखो, ऐसी श्रेणी जिसका सार्वांतर, वही जो अंतर समान होता है उसे सर्वांतर कहते हैं। तो जिसका अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या आप ऐसा लिख लो, ऐसी श्रेणी जिसमें एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। और इस नियत संख्या को जो हम लोग जोड़ते हैं उसे हम लोग बोलते क्या, सार्वांतर। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी कहते हैं और सार्वांतर को हम लोग स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं ये। और अगर आपको एपी के कुछ व्यापक पद मानना होगा, एपी के पद मानना होगा, तो आप मानोगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस एन माइनस वन। ये यनवा पद है, ये अंतिम पद है, लास्ट पद है, ये यनवा पद है, लास्ट वाला, या इसे ये अंतिम पद है। ठीक है, अभी यहां से क्लियर कुछ कम हुआ। देखो मैंने यहां लिख दिया, ये ए क्या है, पहला पद है, प्रथम पद। डी क्या है, सार्वांतर है। अब कुछ आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सर कि ऐसी संख्या ऐसी श्रेणी होगी जिसमें एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी ना, या जिसका सार्वांतर समान होगा। दो चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा, सार्वांतर और ये क्या, ये नियत संख्या। कैसे हम लोग समांतर श्रेणी प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो हम एपी के कुछ पद लिख रहे हैं, ठीक भैया, ये चलो हमने आपको ये बताया कि ऐसी श्रेणी होगी, ऐसी पदों का समूह होगा, संख्याओं का ऐसा समूह होगा जिसमें एक नियत संख्या, एक नियत मतलब एक फिक्स संख्या जोड़ोगे, जोड़ते चले जाओगे, श्रेणी बनती चली जाएगी। जैसे मान लो पहला पद मान लेते दो है, ठीक है, पहला पद कितना है, दो है, इसमें दो जोड़ो कितना होगा, फिर दो जोड़ो कितना होगा, फिर दो जोड़ो, फिर दो जोड़ो, ऐसे जोड़ते चले जाओ, कितना होगा, 14 होगा। और फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब देखो आप दो में कितना जोड़े, चार में कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना, ये सब में आप दो दो जोड़े हो कि नहीं जोड़े हो। तो हमने यही बताया है कि ऐसी श्रेणी होगी या ऐसा पदों का समूह होगा जिसमें एक नियत संख्या जोड़ोगे तब जाके हमारी एक श्रेणी बन जाएगी, समूह बन जाएगा। तो ये जो नियत संख्या आप जोड़े हो, ये सब दो वाला, यही क्या है, सार्वांतर है। यही क्या है, डी है। यही क्या है, सार्वांतर है। बात समझे कि नहीं समझे। अब अगर मुझे ये दो प्राप्त करना हो, दो, तो कैसे प्राप्त करोगे, इस चार में से दो घटाओगे कि नहीं घटाओगे, तो हमें कितना मिलेगा, दो मिल जाएगा। अब उसके बाद जैसे इस ये वाला दो प्राप्त करना, तो कैसे घटाओगे, क्या करोगे, छह में से अगर ये दो प्राप्त करना, तो अगर ये वाला, अगर ये वाला, तो ये 12 में से 10 घटा दोगे। तो हम लोग यहां से एक फार्मूला बन जाता है कि जो सार्वांतर होता है, सार्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस, दूसरा पद माइनस पहला पद। और सार्वांतर को डी से लिखते हैं, दूसरे पद को A2 से लिखेंगे और पहले पद को, यहां से एक फॉर्मूला लिखो जल्दी से, ये दोनों, ठीक, यही वाला सार्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, और डी, या डी बराबर
या डी बराबर ए टू माइनस ए वन, या डी बराबर ए टू माइनस ए वन। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब दोनों चीज समझ गए ना कि अब देखो ये हमने बताया अंतर भी दोनों का समान है, मतलब ये यही जो दो है हमारे पास यही सार्वंतर है, सबका सार्वंतर समान है कि नहीं समान है? ये देखो यही सार्वंतर है। तो ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर समान हो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। या जिसमें एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो वो भी क्या है? एपी है। और सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या डी बराबर क्या होगा? ए टू माइनस ए वन। अब हम लोग देखो, अभी हम लोग लिखे थे एपी का व्यापक पद, या जाने अच्छा लिख देते, एपी का व्यापक पद लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे? ए प्लस डी, इसके इसके बाद वाला, उसके बाद, इसके बाद ये कितना होगा? उसके बाद, इसके बाद कितना होगा? इसके बाद ए प्लस कितना होगा? और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कहां तक जाएगा? यन पदों तक। अगर यन तक लेके चलेंगे तो कितना होगा? देखो ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। देखो ये तो पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये क्या यनवा है। देखो अब ये चीज थोड़ा सा नहीं समझ पाए कैसे यन माइनस वन हो गया। पहला पद है आप लिख दिए, ये दूसरा पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। देखो जब हमारे पास तीसरा पद है तो ये एक कम है कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? देखो ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा तीसरा पद है तो यहाँ दो है। ये देखो चौथा पद है, ये तीन है। पांचवा, ये पांचवा पद है, कितना है? चार है। ये छठा है, ये कितना है? पांच है। ये सातवां है, ये कितना है? ये आठवां पद है, एक कम है कि नहीं कम है? इसी तरह से अगर यनवा पद लिखेंगे तो यन में एक कम होगा कि नहीं कम होगा? ए प्लस यन माइनस वन इंटू क्या हो गया? डी। यही डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं और समझाने के लिए ये समझाते। तो ए प्लस यनवा, जब सब में एक एक कम है तो यनवा पद में भी एक कम होगा ना, तो यहां से यन माइनस वन इंटू क्या हो गया? डी। देखो डी सब में है। अगर देखो भैया 6 को हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? अगर 6 को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 6 माइनस वन इंटू डी, जैसे इसी को हम लोग ओपन कर दे रहे हैं। ये ए है, ये रहने दो। 7 को लिख सकते हैं 6 माइनस वन इंटू डी, ये ऐसा हो गया। ये छठा पद है, अगर यनवा पद लिखोगे तो ये देखो ए होगा, यहाँ है यन माइनस वन इंटू क्या होगा? डी। ये डायरेक्ट होता है। तो यहां से फॉर्मूला बनता है क्या? यहां से फॉर्मूला बनता है कि एपी का यनवा पद, एपी का यनवा पद, और एपी के यनवे पद को हम लोग किससे लिखते हैं? ए एन बराबर होता क्या? यही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चाहे आप कह लो भैया एपी का ये यनवा पद है, चाहे आप इसे बोल दो ये एपी का अंतिम पद है, चाहे आप जो कहिए, यही एपी का यनवा पद है, यही एपी का कौन सा पद है? अंतिम पद। इसे यल से लिखते हैं और यही है, चाहे आप इसे यनवा बोलो चाहे आप अंतिम पद बोलो, सब क्या है? चलो ये दोनों फॉर्मूला लिखो। एपी का यनवा पद बराबर होगा वही है, अंतिम पद भी वही है, दोनों वही है। अंतिम से यनवा पद, अंतिम से यनवा पद यहां होगा ए एन बराबर, ये अंतिम से भैया, अंतिम से मतलब यहां पर अंतिम पद यल घटा दोगे, एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। एक फॉर्मूला और लिख, यल क्या है? यल पता ना है? यल क्या है? ए क्या है भैया? ए प्रथम पद, यल क्या है? लास्ट पद, हाँ। और यन क्या है? पदों की संख्या। ठीक। डी क्या है? डी बता दो। सार्वांतर, सर्व प्लस अंतर, जो सब में समान होगा। अगला फॉर्मूला एपी के, नेक्स्ट फॉर्मूला भैया एपी के यन पदों का योगफल।
हम लोग एपी के n पदों का योगफल देखेंगे। इसमें लिखेंगे यदि प्रथम पद को किससे लिखेंगे? हाँ, यदि प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात हो तो n पदों का योगफल इसको लिखते हैं ना यस n से बराबर, ये होता है n/2 2a प्लस 1 n-1 इंटू डी। और इसी में है यदि प्रथम पद स्मॉल a और अंतिम पद यल ज्ञात हो तो जो पदों का योगफल होता है n/2 और a प्लस क्या होता है यल होता है। ये दो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिखोगे समझोगे। यदि तीन संख्याएं ए बी सी एपी में है तो 2b बराबर होता है a प्लस सी या b बराबर होता है a प्लस सी अपान में 2। इसे हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य। ये हो गया, सब फॉर्मूला हो गया मुझे लगता है, हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भैया ना एपी के प्रथम योग, देखो योगफल है, योग है, वहां पर यनवा पद था तो ये यन पदों का योगफल है, वहां पर यनवा पद था तो यन पदों के योगफल को लिखते हैं यस यन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस यन का मतलब जानते हैं क्या होता है? बता दूं आज देख ही लो फिर क्या होता है। समेशन ऑफ n टर्म्स क्या होता है? समेशन ऑफ n टर्म्स मतलब n पदों का योगफल होता है क्या होता है? समेशन ऑफ n टर्म्स। हो गया। यस एन का मतलब होता है भैया समेशन ऑफ n टर्म्स। तो ये दो होता है, अगर मान लो आपको a पता है, d पता है, n पता है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको a पता है, l पता है तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग एक चीज और सीखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज की। अब ये बता दो आप कैसे पहचानोगे कि कोई श्रेणी एपी में है? कैसे पहचानोगे कि ये एपी है? मान लो कोई सीरीज दी गई, कोई मतलब श्रेणी दी गई है, मान लो हम दे दिए 2 5 7 9 12 18 ये हो गया, और 2 5 8 और ये और हो गया 14। इन दोनों में से बताओ कौन सी जो श्रेणी है एपी में है? कैसे पहचानोगे? पहचान का तरीका बता दोगे? बताओ सतीश, कैसे पहचानोगे? परिभाषा भी मैंने बताया था क्या भैया, कि ऐसी श्रेणी होगी जिसका क्या होगा? सार्वांतर समान होगा। और सार्वांतर कैसे निकालते हो? दूसरे पद में से पहले पद को भाग करके, घटा करके, यही तो निकालते हो। चलो अब इसमें से निकालो, ये 5 में से 2 निकालो कितना होगा? 3। ये देखो ये इन 7 में से 5 निकालो कितना होगा? ये इसमें से इसको निकालो कितना होगा? 2। 9 में 7, ये
9, 12 में से 9 निकालो कितना होगा। अब ये बताओ 3 2 2 3 समान है, नहीं समान है। तो जिसका सार्वंतर समान नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा, जिसका सार्वंतर समान होगा उसे वो एपी में। 5 में से 2 निकालो, 8 में से 5 निकालो, 11 में से 8 निकालो, 14 में से 11 निकालो 3। तो अगर सार्वंतर समान है तो एपी में होगा, सार्वंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। ठीक, नीचे ही एक लाइन लिख लो, यदि यदि कोई श्रेणी एपी में है तो, कोई श्रेणी एपी में है तो उसका सार्वंतर समान होगा। एपी में अगर कोई सूची है तो कैसे पहचानोगे, सार्वंतर समान होना चाहिए। लेकिन पहले आप सूची बनाओ। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। पहला समझा दो क्वेश्चन। एक टैक्सी है, टैक्सी मुझे बनाना आता है, आप लोग बनाना जानते हो। 2 बत्ती है इसमें इसके पास चक्का है। नाना पाटेकर वाली है ये ठीक है, ये उठता है तो ये वाला गेट उठ के जाता खाली चक्का बचता है बस। तो ये देखो ये टैक्सी है भैया, ये टैक्सी है। ये कहता है कि इस टैक्सी का प्रथम किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है। अगर आप अगले किलोमीटर जाते हैं तो जो फिक्स के साथ साथ है आपको 8 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। कितना रुपए, 8 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। फिर अगर अगले किलोमीटर जाते हैं तो फिर 8 रुपए ज्यादा देना होता है। फिर अगले किलोमीटर जाते हैं तो फिर आपको कितना, 8 रुपए ज्यादा देना होता है। ये कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। कितना है, 15। अब अगर आप अगला किलोमीटर मतलब दूसरा किलोमीटर तय करोगे तो 15 और 8 जोड़ के देना होगा तो कितना हो जाएगा, 23। अब फिर अगला, अगर आप अगला किलोमीटर तय करोगे तो आपको 8 रुपए और देना होगा। कितना होगा, कितना होगा, 31। फिर अगर आप तय करोगे तो आपको और रुपए देना होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे किराया बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास एक सूची मिली है जिसे आप, अच्छा एक सूची जो मिली उसको बना लो। ये हमारे पास सूची मिली 15 और 23, 31, 39। अब यहाँ पर ये पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ठीक भैया, 4 पदों की सूची हम लोग बना लिए। अब सार्वंतर निकाल लो। सार्वंतर, इन दोनों का सार्वंतर बताओ कितना आएगा, 8। इन दोनों का सार्वंतर कितना आएगा, इन दोनों का सार्वंतर कितना आएगा, मतलब सबका सार्वंतर 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सार्वंतर समान है तो एपी में होगा कि नहीं होगा, बता दो, एपी में है। समझ गए, ऐसे बना लो, क्या लिखाऊं, ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है। कि लिख दूं मैं, लिख दे रहा हूं ना, चलो ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे, ये समझाने का शॉर्ट तरीका है। अब जो आप लोग को जैसे लिखना, ये तो टेम्पू बनाना नहीं है, ठीक है। अब आपको टेम्पू बनाना नहीं है, आप लिखोगे पहले किलोमीटर का किराया, प्रथम, लिखना बहुत होता है ना, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर का किराया 15 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 151 न समझा जाए, ये रुपया है। और तीसरे किलोमीटर का किराया 23 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 31 किलोमीटर, 31 रुपया। और चौथे किलोमीटर का किराया
31 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 39। इस प्रकार जो सूची मिलेगी बराबर 15, 23, 31, 29। सार्वधातर निकाल दो। सार्वधातर इसका 8 आएगा, इसका भी 8 आएगा और इसका भी 8 आएगा। सार्वधातर समान है, समान है, इसलिए इसलिए 15, 23, 31, 39 एपी में है। ठीक भैया, ये सारी बातें थी जो आपको डिटेल में लिखना था। एक आध लाइन और शॉर्ट किए हैं, क्या करूं मैं, मुझसे रहा नहीं जाता है। दूसरा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, देखो पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? चलो मैं समझा रहा हूं। एक बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर। अब देखो, बेलन और सिलेंडर बात की जाए तो आप लोग अलग अलग बात समझ लोगे ना। बेलन घरे वाला, सिलेंडर गैसी वाला ना, वही तो होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बेलन और सिलेंडर एक ही होता है। बेलन भी एक ही होता है आप बताओगे सर बेलन में गैस कहाँ रहती है? गैस रहती है बेलन में। अगर गैस होती होती तो हम लोग रेगुलेटर लगा के रोज खत्म किए रहते रोज सब्जी भात बनाए खत्म। तुम लोग भात खाते हो चावल? हाँ, कौन बताया, बताओ पहले भात तुम लोग खाते हो चावल? चावल कौन खाता है? तब कहते कहते थोड़ के चावल ले आवा। कौन कहता, बताओ। हम लोग भात खाते हैं ना, जो कच्चा होता है वो चावल होता है गधों, और जो पक जाता है वो भात होता है। तो आज के बाद चावल मत कहिएगा, न्यूनतम जाते थोड़ के चावल दे दिया अगर हमसी के मगे तो हम घर जाए एक मुट्ठी चावल उठा के दे दे, बोलो करो भात दे दीजिए बगली वाला उठा के फेंक दे। अगर बोलो कि भात दे, बगली वाला उठा के फेंक दे, सतीश जान ले। हाँ भैया, तो अब देखिए, इधर देखते, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा, सॉरी, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसका मतलब तो आप लोग समझे नहीं। जैसे मान लो एक सेब आपके पास है ना, एक सेब आपके पास है, उसका जब बंटवारा होता है ना, तो हमेशा 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो एक सेब आपके पास है, देख एक सेब ये है, ठीक है। अब अगली बार इसे जब जब इस एक सेब को बांटोगे बालक ना, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। 1/4 भाग, 4 भाग हो गया। 1/4 भाग, एक सेब है, 1/4 भाग बाहर निकाल दोगे तो बचेगा कितना, एक बार चेक कर लो। 3/4 बचेगा, 4 के 4 इतना 3/4, 3/4 बटेगा। फिर अब कितना बचा ये, इसमें से फिर जब अगली बार बांटोगे तो इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। माना बेलन में उपस्थित हवा बराबर कितना है, x। पंप के द्वारा निकाली गई हवा, ये 1/4 भाग बाहर निकाल देता है बालक। 1/4 भाग बाहर निकाल देगा तो कैसे लिखोगे, इसका हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा। पहले हवा x थी, 1/4 भाग बाहर निकाल देगा तो x बटे कितना, x अपान कितना बचेगा, 4। अब शेष मात्रा कितना बची, शेष देख लो, शेष कितना बचेगा, x में से x/4 घटा दो, ये 4 1 के 4 ना, 4 का x करोगे 4x, 1x घटा दोगे कितना बचेगा, 3x/4। अब ये जब फिर इसमें से अगली बार पंप हवा निकालेगा तो इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। निकालते हैं। अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार गधा हो नहीं पाया। अब की बार पंप द्वारा निकाली गई हवा, शब्द ले लिए। देखो कितना बचा था, हाँ इसका 1/4 भाग भैया बाहर निकाल दोगे, ये होगा 3। अच्छा इसका 1/4 भाग बाहर निकालोगे ना, ये ऐसा कुछ आएगा, ये हो जाएगा 3x/4 × 16, ठीक है। ये अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 4, ये होगा 16 ही, 4 × 16 12 होगा, और 4 16 1 के 16 -3x, तो 12 में से 3 घटाओ कितना होगा, 9x/, इतनी मात्रा बचेगी। एक बार और लिखते हैं, पुनः पंप द्वारा निकाली गई हवा। अब इसका जो बचा है हमारे पास, इसका 1/4, 9x/16, इसका 1/4 निकालोगे तो 9x/ कितना होगा, 16 चौका 64। मैं तो शेष निकाल दे रहा हूं ना, ये तो कितना बचा, ये होगा 64, 16 चौका 64 होता है, 4 9 चौका 36 होगा x, और 64 1 के 64 यहाँ होगा 9, घटा दो कितना आ जाएगा, 27 x/। तो हमारे पास देखो एक सीरीज मिलेगी, मतलब एक श्रेणी मिलेगी। पहला देखो क्या इतना बचा है, सूची देख रहे हैं, सूची कितना है, ये 3x/4, और ये वाला कितना है 9x/16, और ये कितना है 27x/16। अब इसका सार्वधान निकाल दो, अगर सार्वधान समान आएगा तो मानेंगे कि ये जो सूची है वो समांतर श्रेणी में। चलो निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटाओ,
ये है 9x/16 माइनस 3x/4। तो यहाँ से घटाओ कितना होगा 16, ये होगा 9x माइनस 4 चौका 16, ये होगा 12 माइनस 3x बटे कितना आ गया, ये आया पहला माइनस 3x/16। अब दूसरा घटाओ, इस ये वाला इसमें से घटाओ, 27x/16 माइनस 9x ये 64 है, 64 है ये है 64, ये 16। तो हाँ, ये आपका जो एलसीएम मिलेगा 64 मिलेगा। 64 के 64 यहाँ 27x होगा, 16 चौका 64, 9 चौका कितना होगा 36। अच्छा ये 36 में से इतना घटाओ कितना होगा -9x/, देखो ये -9x/, कितना हो गया 64, ये बराबर है। यहां लिखोगे सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए 3x/4, 9x/16 और 27x/64 एपी में नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। लिखो आराम से, इसमें लिखते हैं, लिखो प्रथम, ये तीसरा है, प्रथम मीटर की खुदाई में लागत कितना रुपया है, 150 रुपया। द्वितीय मीटर की खुदाई में लागत कह रहा 50 रुपए बढ़ जाता है, अगर 50 बढ़ा दोगे कितना होगा 200 हो जाएगा ना, 200 रुपए। तृतीय वाले में देख लो, तृतीय मीटर की खुदाई में लागत 200 प्लस 50 बराबर कितना होगा, मतलब जितनी बार खोदा जा रहा है उतना 50 रुपए बढ़ जा रहा है। चतुर्थ वाले में, चतुर्थ खुदाई में कितना होगा 250 प्लस 50 बराबर कितना होगा 300 रुपए। तो इस प्रकार हमारे पास एक श्रेणी मिलेगी, श्रेणी मिलेगी 150 और कितना 200 और कितना 250 और 300। अब ये पूछ रहा बताओ ये समांतर क्रम में है कि नहीं है, देख लेते हैं। इसका सार्वंतर निकालो। सार्वंतर कैसे निकालते, दूसरे में से पहला घटा देते हैं। 200 माइनस 150 बराबर कितना आया 50। 250 देखो इसमें से इसमें घटाओ, 250 माइनस 200 कितना आया, और 300 माइनस 250 बराबर कितना, सार्वंतर समान है ना, लिखोगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए 150, 200, 250, 300 एपी में है, लिख लो। जबकि मूलधन, मूलधन को पी से लिखते हैं, पी बराबर कितना है 1000 रुपया, 10,000, 10,000 रुपया। आर रेट कितना है 8%। उसके बाद समय मत पता नहीं है, अच्छा हाँ, प्रत्येक वर्ष ना, जैसे एक वर्ष फिर अगले वर्ष फिर द्वितीय वर्ष फिर तृतीय वर्ष ऐसे दे रहा है। सबसे देखो प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। प्रथम वर्ष के लिए तो n बराबर हमारे पास आएगा 1 वर्ष। ठीक है, हम लोग लिखते हैं प्रथम वर्ष के लिए, वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन की ब्याज, मिश्र धन, मिश्र धन को ए से लिखते हैं। ए बराबर होता है P 1 प्लस आर अपान में 100, पावर में कितना होता है n। तो यहां से ए निकालना है, P का मान है 10,000 और 1 प्लस आर मतलब रेट है 8% दिया है बटे 100 है, पहले वर्ष के लिए है तो n बराबर 1 होगा, तो 1 लगा दो। ए बराबर 10,000, ये देखो काट सकते हो तो काट दो, काटो यहां से, 2 चौके 8 ना, नो 4 दूना कितना होगा भैया 8 और 25 चौका होता है 100, तो 25 एक के 25 और 2 कितना होगा 27 बटे कितना हो जाएगा 25, ये होगा। तो यहां से काटो, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 400।
और a बराबर गुणा करा दो, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल कितना होगा 2, 4 दूना 8 2 10 डबल कितना रुपया होगा। अगर कोई एक वर्ष के लिए देता है तो उसका मिश्र धन इतना होगा। द्वितीय वर्ष के लिए चेक कर लेते हैं। द्वितीय वर्ष के लिए तो n बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा, और a बराबर पैसा तो उतना ही है 10,000 है 1 प्लस, और रेट भी 8% है बटे 100। अब समय 2 वर्ष हो जाएगा, तो a बराबर यहां से 10,000 इसको ऐसे लिख दो गुणे, इसको काटोगे बालक काटो, इसको काटोगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 4 पचास में 100, तो ये आएगा 27 बटे कितना होगा 25 की पावर में 2। तो a बराबर 10,000 गुणे 27 बटे कितना होगा 25 गुणे 25। चूंकि पावर 2 है तो क्या हो जाएगा ये 2 बार पूरा। इसको सरल करो, 27 का गुणा करके बताओ, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है। 25 16 में 400 हो जाएगा ना, तो ये होगा a गुणे 16 27 गुणे 27। देखो इसको गुणा कराओगे तो a बराबर आएगा 11,664 रुपया, इतना रुपया है, a बराबर इतना आ गया। अब एक बार और निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए n बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। और यहां से a बराबर अब भी 10,000 है 1 प्लस 8 अपान में 100 होगा पावर में 3, 10,000 ये हो जाएगा कितना 2 बटे 25, तो हो जाएगा 27 बटे 25 27 बटे 25 27 बटे 25। तो यहाँ अभी हम लोग काटे थे तो ये आया था कितना, ये इसको काटोगे तो आएगा 16, और ऊपर से कुछ कटेगा नहीं, तो 16 गुणे 27 और गुणे 27 अपान में हो जाएगा 25, गुणा करा के भाग कराओ। हो गया, जाने दो। देखो ये अब इसका भाग कराओगे गुणा कराओगे तो इतना रुपया आएगा। ये हम लोग 3 वर्ष के लिए निकालें बस, तो इससे जो हमारे पास एपी मिलेगी, अतः जो सीरीज है जो श्रेणी है आप लिख दो, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। अतः हमारे पास श्रेणी जो है 10800 कामा ये 11,664 और है 12,597.12। ये देखो अगर इस दूसरे से घटाओगे ना तो ये सर्वांतर समान नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आप लिख दो चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए जो 10800 कामा 11664 और ये 12597.12 एपी में नहीं है, ठीक है, लिख लो। अब आप कैसे करोगे अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है एपी के 4 पद लिखिए। 4 पद, हम लोग एपी के पद कैसे लिखते थे, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस कितना 3d, ये पहला पद है ना, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, पहला क्वेश्चन बताते हैं आराम से। पहला ए बराबर कितना दिया है, पहला ए बराबर 10 डी बराबर 10, ए बराबर 10 और दूसरा डी मतलब इसी में 10 दिया है, ए और दोनों का मान डी दिया है, ए और डी का दोनों का मान 10 है। अब आप पहला पद देखो, पहला पद जो ए है वही प्रथम पद है, लिखोगे प्रथम पद ए बराबर कितना है
10, ये प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या होगा? ए प्लस, इसको A2 लिख दूं मैं, A2, ये A1 इसको लिख दे रहा है। ये बराबर होगा A प्लस डी। ए का मान कितना है? 10। डी का मान कितना है? 10, बराबर कितना होगा? तृतीय पद, तृतीय पद A3 होगा। तृतीय पद को लिखेंगे किससे? A प्लस 2D से। A का मान 10, 2 गुणे D का मान कितना है? 10, 10 दूना 20, 20 10 30। चतुर्थ पद, चतुर्थ पद A4 बराबर कितना होगा? A प्लस 3D। तो A प्लस 3D ना, 4 है 3 होगा, तो A, ये हो गया 10, A का मान 10, 3, D का मान है 10, 10 या 30, 10 कितना होगा? 40। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इस प्रकार से चारों पद निकल गए। लिख लो, लगा लिए ना? चलो आओ इधर देखो, आगे देखो, आगे यहां पर देखो भैया, जो पहला पद है वही पहला पद लिख दो। वैसे ए बराबर ये A1 बराबर -2। ए प्लस डी है दूसरा पद। ए का मतलब -2, डी का मतलब यहाँ पर कितना है? 0, बराबर कितना आएगा? -2, -2 आएगा। ये -2 एक ही, और प्लस 0, डी की वैल्यू 0, मतलब यहाँ 2 लिखोगे, और ये 2 का गुणा 0 में करोगे 0, और बचे कितना हमारे पास? -2, और ये -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 0 है, यहाँ पर 3 है, ये 0 होगा, और बचे कितना? -2। मतलब यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद सब क्या आएगा? सब बराबर आएगा, सब सेम आएगा। लिखो जल्दी से, लिख लो। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो जो ए है वही A1 है, पहला पद भी है वही, ये 4 हो जाएगा, ये 4 रहेगा। दूसरा ए प्लस डी है, ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू कितना है? 4, प्लस डी है, डी की वैल्यू -3 इक्वल टू कितना आएगा? 1, और ए की वैल्यू 4 प्लस 2, डी की वैल्यू कितना है? -3, 3 दूना 6, 6 में से 4 निकालोगे -2, और ये होगा 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 9, -9 में से 4 निकाल दो कितना होगा? -5। ये होगा, लिख लो, जल्दी लिखो। सही है? कहाँ सही है? 4 1 2 5। लिख लीजिए इसको। तीसरा था ये, और फिर चौथा बताते हैं। चौथा, चौथा लगाओ। ए बराबर -1, डी बराबर डी बराबर कितना है? चौथा 1/2। अब आओ देखते हैं चौथा। देखो चौथा, चौथे पहला पद -1, ए प्लस डी, ए मतलब -1 प्लस इसका मतलब ये है, -1 में 1/2 घटाओगे तो -1/2, और ए की वैल्यू कितना? -1 प्लस 2, डी की वैल्यू 1/2, ये वाला कट जाएगा, प्लस -1 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 0, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ये इसको सॉल्व कर लो। ये आएगा -1 प्लस, ये होगा 3/2, 2 1 के 2, 2 में से 3 घटा दोगे आएगा 1/2। ये होगा आंसर। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। लिखो। एक और है, बता दूंगा ये बस।
आगे चलियो जइयो कि नहीं चलिए जइयो, पर भी ना आगे चल जाए, देख ला जल्दी से। आगे लास्ट है पांचवा, दूसरे का पांचवा है। ए बराबर कितना है -1.25 और डी बराबर कितना है, माइनस में प्लस में, हाँ माइनस में है, माइनस में। चलो बालक अब ये करते, थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, और दशमलव है तो दिक्कत नहीं लेना, डरना नहीं है, आराम से सीख लेंगे। देखो a1 बराबर वही है -1.25 और a प्लस डी, ए मतलब 1.25 और डी का मतलब ये देखो -0.25। देखो 1.25 में से 0.2 घटा 2.5 घटा दोगे तो कितना आएगा, अच्छा ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा भैया ना, ये है 1.25, ये 0.25, कितना होगा 1.50 माइनस में। दूसरा ए का मतलब 1.25 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है, ये पहले माइनस लगा दिया, ऐसा लिख दो। ए का मान कितना 1.25 और प्लस 2, डी की वैल्यू -0.25 बराबर, ये इसको लिखो, ये होगा -1.25, ये माइनस प्लस माइनस, ये 25 दूना 50, 50 का मतलब क्या होगा 0.50, ये है, और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा -1.75, ये होगा। और ए का मतलब 1.25 और प्लस 3, डी की वैल्यू 0.25 बराबर, ये होगा -1.25 माइनस, और 25 3 75 होता है, 75 मतलब 0.75, और इसको ऐड करोगे तो -2.00 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला पद ये आया, दूसरा पद ये आया, तीसरा पद ये हुआ, चौथा पद ये हुआ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। एक जैसे मान लो मैं एक सीरीज लिखता हूँ, एक श्रेणी में लिखता हूँ, उसमें आप कुछ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जानने के पहले आप थोड़ा सा समझोगे। जैसे मान लो दिया है 2, 5, 8, 11 और मान लो कितना दिया है 13, ये 14 है मान। ये एक एपी है मान लेते हैं, और उसके बाद इसमें आपको प्रथम पद बताना है, प्रथम पद और सार्वंतर बताना है, प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो देखो प्रथम पद वही होता है जो सबसे पहले लिखा होता है, ये प्रथम पद हो गया। सार्वंतर कैसे बताते हैं, दूसरे में से पहले को घटा के, दूसरा ये 5 है और पहला कितना है 2, कितना आया 3। सेम इसी तरह से जो आगे क्वेश्चन है वैसे करना है। आपको एक एपी दी गई होगी, उसका पहला पद और सार्वंतर निकालना है। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, 3 1 -3। पहला तीसरे का पहला है 3 1 -1 -3, ये इसमें पहला पद बताओ क्या है, प्रथम पद ए कितना है, और आपको डी बताओ कितना, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, दूसरे में से पहला घटा देना है, 1 माइनस कितना होगा 3 बराबर कितना होगा -2, ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा बोलो क्या है, -5 और ये है ए इक्वल टू कितना है, और डी कैसे निकलेगा -1। देखो जब ये घटाओ, देखो घटाना है, दूसरे में से पहला घटाते हैं, लेकिन पहला कितना है -5, तो डी बराबर -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डी बराबर कितना आ गया 4, डी का मान 4 आ गया। ए का मान कितना आएगा, तीसरा बताओ, तीसरा बोलो 1/3। सही है। अब देखो प्रथम पद बताओ क्या है, ए बराबर कितना है, डी बराबर कैसे निकलेगा, 5/3 में से 1/3 क्या करोगे, हर समान है वही लिखोगे 3, 5 में से 1 घटाओगे बराबर कितना आएगा 4/3। चौथा बोल दो बता दें वो भी 0
0.6, 1.7, कितना? बस ए बताओ कितना? ए डी कैसे निकालोगे? 1.7 में से माइनस 0.6 करोगे तो डी बराबर कितना आएगा? घटा दो 1.1। ठीक है, तो ये आ गया, ये डी हो गया, यहां से ए हो गया, और ये ए हो गया, और ये कितना हो गया? लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, एकदम कंफर्म। इसी में से जो 10 12 15 दिया गया है, 14 दिया गया है, ठीक है, इसी में से आएगा। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन आने की पॉसिबिलिटी है। देखो यहां पर निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए, इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हो? पहले तो जैसे मान लो कोई सीरीज लिखी गई है, जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, चौथे का पहला, ये है 2 4 6 8, और कितना है? 6 है, ये नहीं है ना? ये पहला क्वेश्चन है 2 4 6, नो 2 4 8 16, और दूसरा है 2 5/2 3 7/2। ये दो क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। आप देखो, पहले तो आप बताओगे सर ये जो सीरीज दी गई है, जो श्रेणी दी गई है, ये एपी में है कि नहीं है, ये बताओगे। अगर एपी में होगा तो इसका प्रथम पद ज्ञात करोगे, सार्वधातुक ज्ञात करोगे, 3 पद और ज्ञात करोगे। चलो तो सबसे पहले ए बताओ कितना, यहां पर प्रथम पद ए कितना है? डी कितना होगा? 4 - 2 बराबर कितना होगा? 2। इसके और इसके बीच का सार्वधातुक कितना आया? 2। ठीक है, इसके और इसके बीच का सार्वधातुक मतलब D1 बराबर कितना आया? 2। D2 निकाल लो, 8 और 4 कितना आया? अब बताओ D1 बराबर D2 है कि नहीं है? देखो D1 का मान 2 है, D2 का मान कितना है? 4। बराबर नहीं है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो लिखोगे 2 4 8 16 एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं याद करेंगे। ठीक, इस पे चलते, इस पे आओ। ए बराबर कितना होगा? 2। D1 बराबर निकालो, D1 देखो ये, अब 5/2 में से 2 घटाओगे, 1 बनाओ, इसको सॉल्व करो। 5 ये होगा, 2 दूना 4 और 2 1 के 2, कितना हुआ? 1/2। D2 निकालो, D2 मतलब ये D1 हो गया, ये D2। 3 में से कितना घटाओगे? 5/2। 2 3 6, 6 में से कितना? 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 1/, इसके बीच का D3 होगा। तीसरा सार्वधातुक निकालो, तो ये 7/2 माइनस 3, 1 बनाओ, सॉल्व करो। 7 1 के 7, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, 2 3 6 माइनस लगा दो, 2 1 के 2, तो 7 माइनस 6 कितना आएगा? 1/2। 1/2 आया। देखो यहां पर D1 बराबर D2 बराबर D3, सबका सार्वधातुक कितना आ रहा है? 1/2। अगर सभी सार्वधातुक समान होगा इसका मतलब ये एपी में होगा, और अगर एपी में होगा, इसमें लिखो एपी में है। ठीक है, एपी में है। अगर एपी में होगा तो हम लोग पहला पद सार्वधातुक निकालेंगे। वैसे देखो चूंकि सार्वधातुक सबका समान है, ये हमारा पहला पद हो गया, सार्वधातुक भी हो गया। हमें इसके आगे के 3 पद और निकालना है। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद क्या होगा? a + 4d, एक कम करके होता है। a का मान कितना है? 2 + 4, d का मान कितना है? 1/2। सब भैया सबका मान बराबर 1/2। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 + 2 बराबर कितना आया? 4। छठा पद निकाल लो, a प्लस कितना होगा? 5d, तो ये a का मान कितना है? 2, और यहां पर 5, और इसका मतलब इसको सॉल्व करो, यहां पे आएगा 2,
5 1 के 5/2, ये आएगा 5/2। देखो ये 2 दूना 4, 4 और 5 कितना होगा 9/2। 3 पद और निकालना, मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 7वां पद यहाँ निकाल देते हैं, 7वां पद यहाँ निकाल देते हैं। ठीक, 7वां पद, 7वां पद निकालते हैं। 7वां a प्लस कितना होगा, a प्लस कितना होगा 6d बराबर, तो a का मान है 2 प्लस 6, d का मान है 1/2, ये कट जाएगा तो कितना आया ये 3 2 ये हुआ। मतलब इसका 3 पद और ये 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। 5वें पद का मान कितना 4, और 6ठे पद का मान 9/2, और 7वें पद का मान कितना आ गया 5। लिखो, चौथे का तीसरा दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखो -1/2 कामा -3/2 कामा -5/2 और कितना है -7/2। और दूसरा चौथा है -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2। ये चलो बताते हैं, इसमें बता दो ए क्या है, इसमें बताओ ए क्या है, ए -1.2, ए की वैल्यू आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि इसका डी, इसका डी, इसका डी सबका समान है कि नहीं। इसका मान लो D1 है, D2 है, D3 है। चलो D1 निकालो, कितना होगा D1, D1। तो इसमें से इसको घटाओगे -3.2, माइनस घटाओगे तो ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 1.2। अब क्या करना, 3.2 में से 1.2 घटा देना है, कितना आएगा -2। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको, D2 बराबर -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 बराबर, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा -2। D3 बराबर, इसमें से इसको घटाना है, ये -7.2, ये पहले से माइनस और एक ये इसका माइनस घटाना है, चूंकि ये 7.2, अब ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, वही मैं पहले से लिख रहा था, ये हो जाएगा 5.2। घटाओगे 7 में से 5 घटा दो, कितना आएगा 2। अब देखो, आप देख रहे हो ये भी -2 -2 -2 सब समान है। अगर ये सर्वांतर समान है तो ये पूरा क्या होगा, एपी में होगा ना, चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एपी में है। अगर एपी में है, इसके 3 पद और निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिए गए, हमें 5वां 6ठा 7वां निकालना है। तो आप 5वां पद लिखोगे, 5वां पद, 5वां पद क्या होगा a प्लस 4d। ए की वैल्यू कितना है -1.2 प्लस 4, डी की वैल्यू कितना है -2, तो ये होगा -1.2, ये होगा -1.2, 4 दोनों कितना होगा -8। तो 8 में से, अच्छा ये 8 और ये इसको माइनस माइनस भी ऐड होगा तो माइनस ही रहेगा, 8 में 1.2 जोड़ दो, कितना होगा 9.2। अगला चलते हैं, छठा पद निकालते हैं, छठा पद, तो यहां से a प्लस कितना होगा 5d, छठा एक काम करोगे तो a का मान 1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान -2 है, 5 दूना 10 होगा, ये 1.2, 5 दूना कितना होगा -10, इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा -11.2। अगला 7वां पद, अच्छा एक में तरीका देखो, 2 2 ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगली बार कितना होगा 13.2 हो जाएगा ना। a प्लस 6d -1.2 प्लस 6 इंटू -2 -1.2, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, 6 दूना क्या होगा 12, 12 कितना हो जाएगा 13.2। तो ये 3 पद इसके एक्स्ट्रा रहे, बाकी इस ये a है हमारा और ये क्या है
डी है, लिखो इसको। क्वेश्चन ये चौथा देखते हैं। ए बराबर कितना है -10, डी का मान निकालो, D1 निकालो। इसको इस माइनस में से इसको घटा दो, -6, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा। D2 निकालो, D2 मतलब ये -2 में से इसको घटा दो, -2 + 6 कितना आएगा 4, इसको इसमें घटा दो। D3 2 में से, देखो 2 में से 2 घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आया 4। देखो ये तीनों समान है कि नहीं समान है, देखोगे चूंकि सार्वधातर समान है इसलिए -10, -6, -2 और 2 एपी में होंगे या एपी में हैं। ठीक है, अगर एपी में है तो क्या करोगे, 3 पद और निकालोगे, तीसरा पद निकाल दो। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके आगे के 3 पद निकालना है, मतलब हमें 5वां पद निकालना है। a+4d होगा, तो a की वैल्यू कितना है -10 + 4, d की वैल्यू 4 है, तो ये -10, 4 चौका 16, ये 16 हो गया। 16 में से 10 घटा दो बालक, कितना आएगा 4। छठा पद कितना होगा a+5d, तो a की वैल्यू कितना है -10 + 5 इंटू डी की वैल्यू कितना है 4, तो ये होगा -10 और 5 चौका 20, 20 में से कितना निकालोगे 10, तो कितना आएगा 10। और 7वां पद, ठीक है 7वां पद, तो यहां से a+6d होगा, a की वैल्यू है -10 प्लस और 6 इंटू डी की वैल्यू कितना होगा 4, -10 और 6 चौक 24 बराबर कितना होगा 24 में से इसको घटाओगे तो -16 हो जाएगा, सॉरी 14 होगा। चलो इधर आओ, ये देखते हैं बहुत, अब देखो जाने दो, यहाँ a = कितना है, इसमें से इसको घटाओगे बालक तो D1 मिलेगा, 3 प्लस रूट में 2 माइनस कितना 3 घटा देना है, माइनस और प्लस कैंसिल बराबर कितना मिला रूट में 2। D2 निकालना है, D2 अब इसमें से इसको घटाओगे 3 + 2√2 माइनस घटाना है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी कितना होगा माइनस, ये वाला इससे खत्म। 2√2 में से 1√2 घटाओगे तो कितना होगा 1√2, मतलब कितना होगा √2। अब इसमें से इसको घटाओ, D3 = 3 प्लस, इसमें से इसको घटाना है 3√2 माइनस 3 2√2, ये वाला कैंसिल, 3 में से 2 घटाना है कितना होगा 1, मतलब √2। अब देखो समान है कि नहीं समान है, लिखोगे चूंकि सार्वधातर समान है इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। ठीक, ये तो आओ देखते हैं। तो अब 1 2 3 4 पद दिया है, 5वां पद निकालो, 5वां पद, तो a+ कितना होगा 4d, a की वैल्यू कितना है 3 + 4, d की वैल्यू कितना है √2, ये कितना होगा 3 + 4 √2। छठा पद ये होगा a+5d, a की वैल्यू 3, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो वही होगा जाके ना, ये ऐसा 3 + 5 √2। सातवां पद a+ कितना होगा 6d, 3 6, d की वैल्यू कितना है √2, 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 √2।
ये होगा आंसर। अच्छा एक बार ये वाली सीरीज मिला लो, ये इसके तीनों पद जो दिए थे, एक बार देखो, मुझे ये जो टेर है ना थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है। छह देखो, छह में क्या कह रहा है, ये एपी दी गई है। अब ये मतलब सीरीज दी गई, मतलब प्रोग्रेशन दिया गया, श्रेणी दी गई है। आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तो इसके कितने पद निकालना है, और इसके तीन पद और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है बोल दो एक बार, 0.2। डी कैसे निकालोगे, डी दूसरे में से पहले वाले को घटा लोगे। चलो घटाना बता देते हैं, 0.22 है। इसको, इसका मतलब ये 20 है, 0.20 ऐसा है। घटाओ कितना आएगा, 2। यहां से 0 पॉइंट कितना आएगा, 0। ये हो गया। यहां से यहां घटाए तो हम लोग D1 आ गया। D2 निकालते हैं, D2। अब इसमें से इसको घटाओगे, 0.222 में से 0.22 घटाएंगे। इसको घटाओगे 0.222, 0.220। यहां से आया 2, यहां से आया 0, 0.0। अच्छा अब ये बताओ, D2 बराबर आ गया 0.002। और जब हम लोग D1 घटाए थे कितना आया था, 0.02। ये बताओ D1 बराबर इतना आ गया, D1 बराबर 0.02 और D2 बराबर 0.002 आया। ये D1 और D2 बराबर है, नहीं बराबर है। तो आप बताओगे D1 इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2। इसलिए 0.2 या दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका तीन पद और नहीं निकालेंगे, बात खत्म। सातों बता दूं यही, तब लिखिएगा साथ में आप लोग। ये है 0, -4, -8, -12। ये चलो इसको बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखो, इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना है, डी। अब देखो यहां से इसको घटाओगे तो D1 आएगा। D1 बराबर -4 -0 घटाओगे तो कितना आएगा, -4। D2 निकालो, D2 इसमें से -8 में से -4 घटाना है, -8 माइनस घटाओगे, इसको घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा 4। 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, -4। इसको भी चेक कर लो यहां से, D3 बराबर -12 माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। कितना होगा ये, -4। अच्छा ये देखो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर -4 है। सबका सार्वधातर समान है, सबका। D1 बराबर -4, D2 बराबर -4, D3 सबका -4 है। इसलिए लिखोगे, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है। अगर एपी में होगा तो इसके हम लोग और पद निकालेंगे। देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हमें पांचवा निकालना है। पांचवा पद, पांचवें पद को लिखेंगे A+4D। ए की वैल्यू कितना है बता दो, 0+4। डी की वैल्यू कितना है, -4 बराबर कितना हो गया, -16। छठा पद, छठा पद, छठे पद को लिखेंगे A+5D। A+5D, ए की वैल्यू 0+5, डी की वैल्यू कितना, -4। डी मतलब भैया वही सार्वंतर है। और ये 5 चौका कितना होगा, 20। सातवां पद, सातवां पद ए प्लस कितना होगा, 6D। ए की वैल्यू 0, 6, डी की वैल्यू -4, 6 चौक कितना होगा। ये आगे के तीन पद इसके हैं, ठीक है। लिखो इसको और आगे समझाते हैं। चलो इसको देखते हैं, एक एक क्वेश्चन साथ में देखते हैं बालक। देखो सबसे पहले यहां देखो, आठवां क्वेश्चन देखो, ए बराबर कितना मिलेगा आपको, -1/2। देखो यहां से यहां D1 निकालते हैं,
D1 निकालो, दूसरे में से पहला घटा दो, -1/2, ये घटाओगे भैया प्लस हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 0। D2 निकाल लो, D2 बराबर, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, -1/2 घटाओगे प्लस हो जाएगा 0। और इसी तरह D3 निकालोगे तो भी क्या आएगा भैया, वो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर 0 0 0 यहां लिख दो, दी गई श्रेणी सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो हम लोग 3 पद निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा पद निकालो, पांचवा पद a + 4d, a की वैल्यू कितना -1/2 और d की, ये 4 है, d की वैल्यू कितना 0, सबका मान 0 है, तो ये पूरा 0 बचे कितना -1/2। ये छठा पद निकालो, छठा पद a + 5d, a की वैल्यू -1/2 + 5, d की वैल्यू 0, पूरा 0 बचेगा कितना -1/2। सातवां पद a + 6d, a की वैल्यू 1/2 + 5d, ये सॉरी 6 रहेगा यहाँ पे 0, ये पूरा 0 बचे कितना -1/2। तो आप देखो जो आपको तीन और जो 3 नए पद मिलेंगे वो मिलेंगे -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। ये आइए इस पे आते हैं, इसका देख रहे हो सब ना कि सो रहे हो। यहां से a = कितना होगा 1, D1 निकालो, इसमें से इसको घटाओ, 3 - 1 = कितना होगा 2, D2 निकालो, 9 में से 3 निकालो, 9 में से 3 घटाना है, ये 9 - 3 = क्या होगा 9 में से 3 निकालो 6। अब आप देखो D1 ≠ D2 है, तो बताओगे दी गई सार्वंतर समान नहीं है, दी गई श्रेणी किसमें होगी, एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो हम लोग जो 3 पद आगे निकालना उसको भी क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे। और इसमें आते हैं, a = कितना मिलेगा, ये इसमें प्रथम पद लिख दे रहा हूं मैं, प्रथम पद को किससे लिखूं मैं A1, चूंकि इसमें देखो a पहले से मान लिया है, आप मान लो इसमें कैपिटल A मान लो, कैपिटल A बराबर कितना मिलेगा a, सार्वंतर यहां इसमें से इसको घटाओगे, D1 बराबर क्या होगा भैया 2a में से a माइनस कर दो, कितना आएगा a, D2 निकालो, ये 3a में से कितना निकालोगे 2a, 3 में से 2 निकालोगे a, D3 निकालोगे, ये 4a में से कितना होगा 3a, 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा ओनली a। देखो a सब समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ कि सर सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी किसमें है, एपी में है। दी गई श्रेणी एपी में है, अगर एपी में होगी तो आगे 3 पद निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 पद दिए, पांचवा पद निकालते हैं। पांचवा पद a + 4d, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू है भैया कितना, देखो a यहां पर मैं कैपिटल लिख दूं a, a की वैल्यू कितना है स्मॉल a + 4, d की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, यहां से d बराबर आपको कितना मिलेगा स्मॉल a, तो 4 × a कितना होगा, ये होगा 4a, लिख दो एक बार a + 4a, 4a में a के जोड़ो कितना होगा 5a, ठीक है। अगला छठा पद a + कितना होगा 5d, a की वैल्यू कितना है स्मॉल a + 5a, d की वैल्यू कितना मिलेगा आपको a, 5a में 1 जोड़ोगे कितना होगा 6a। और सातवां पद a + कितना होगा 6d, a की वैल्यू कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a और 6, d की वैल्यू स्मॉल a, 6 में 1 जोड़ो कितना होगा 7a। तो हमारे जो 3 नए पद आए वो आए 5a 6a और कितना आया 7, आराम से देखिए। चलो अब देखते हैं, इसमें भी प्रथम पद बताओ, प्रथम पद
कैपिटल ए मान ले रहे हैं, बराबर कितना है स्मॉल ए। सार्वांतर d1 बराबर, इसको इसमें से घटा दो, ए स्क्वायर माइनस ए। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, अगर बहुत कुछ कर सकते हो ए कॉमन करके ए माइनस 1 लिख सकते हो बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसमें से इसको घटा दो, d2 निकल आएगा, d2 बराबर होगा ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर। आप क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ए माइनस 1 आएगा। बात को थोड़ा समझोगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब बराबर नहीं है। यहाँ लिख दोगे चूंकि d1 बराबर d2 नहीं है, इसलिए इसका हम आगे को पद निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ लिख दोगे चूंकि सार्वांतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं होगा तो हम लोग 3 पद नहीं निकाल पाएंगे, 3 पद नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, आओ इस पे चलते हैं। यहां से देखो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, स्मॉल ए बराबर कितना है, रूट में 2। डी सार्वांतर निकालोगे, d1 बराबर कितना होगा, इसमें से इसको घटाओगे, √8 में से √2 घटाओगे, √8 देखो 8 का वर्गमूल है, वर्गमूल निकालोगे। देखो यहां से 8 का वर्गमूल निकालना है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक के कितना होगा 2। मैंने बताया जिसका पेयर बन जाए, जो पेयर में उसको बाहर रखोगे, जो पेयर नहीं बनेगा उसको अंदर रखोगे। तो बराबर 8 को लिख सकते हो 2 रूट में 2, 8 को लिख सकते हो, बाकी -2 लगा, -2 लगा दो। तो ये देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाना, कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब आप d3 निकाल लो, d2 निकाल लो। d2 मतलब √18 में से √8 घटा दो, √18 में से √8 घटा दोगे, √18 का वर्गमूल निकाल लो, और 18 का वर्गमूल निकालोगे तो ऐसे डिवाइड कर लो, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, ये इसका पेयर बन गया, इसको बाहर रख लो। तो ये 3 रूट में इसका पेयर नहीं, इसको अंदर रखो रूट की, माइनस। अभी देखो √8 को लिखे थे क्या, 2 रूट में 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाओगे तो कितना आएगा, ओनली √2 आएगा। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, कितना लिखेंगे। और d3 निकाल लो, d3 इसमें से इसको घटाओगे, रूट में कितना होगा, ये 32 होगा, माइनस रूट में कितना होगा, ये 18। 32 का वर्गमूल निकाल लो, 32 का 16 दूना 32 होगा। मैं लिख दूं डायरेक्ट क्या, चलो निकाल के बता देते हैं। 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, और 2 1 के 2। देखो यहाँ इसका एक पेयर बना तो यहाँ 1 2 लोगे, यहाँ इसका पेयर बना, यहाँ 2 लोगे, 2 दूना कितना होगा 4, इसमें 4 बाहर आएगा 4, और 1 रूट अंदर रहेगा। ये 18 को अभी लिखे थे क्या, 3 रूट में 2, तो 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटा दोगे तो कितना आएगा, ओनली √2 आएगा। अब ये आप देखो सार्वांतर समान है कि नहीं, बताओ। देखो ये वाला ये वाला ये वाला सब समान है, लिख दोगे सार्वांतर d1 बराबर d2 बराबर d4 या d3 जो भी होगा, बराबर रूट में 2 है, समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो हम लोग इसके आगे के 3 पद निकालेंगे। तो 1 2 3 4 पद दिए, 5वां निकालोगे। ए प्लस कितना होगा 5वां, a + 4d। ए की वैल्यू कितना है बोलो, रूट में 2 + 4। डी की वैल्यू कितना है, यही डी है, रूट में कितना है 2। 4 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ोगे कितना होगा, 5 रूट में 2। 6वां पद a + 5d। ए की वैल्यू रूट में 2 + 5, डी की वैल्यू रूट में 2। 5 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ो कितना होगा, 6 रूट में, हाँ। 7वां पद a + 7वां का कितना लिखोगे 6d। ए की वैल्यू कितना है, रूट में 2 + 6, डी की वैल्यू कितना है, रूट में 2,
6 में 1 जोड़ो कितना होगा 7 रूट में 2। तो 3 नए पद जो हम लोग निकाले हैं ये है 5 रूट में 2, 6 रूट में 2, 7 रूट में 2, ये आंसर हो जाएगा। लिखो अभी इसको भी देख लो साथ में देखो। a बराबर यहां पर आपको कितना मिलेगा और सारवांतर d1 या इसमें से घटाओ √6 में से √3 क्या करोगे घटा दोगे। ठीक है। अब देखो यहां पर 6 का वर्गमूल निकालोगे जैसे इसके पहले 2 3 6, ये देखो ये क्या होगा 3 1 3, किसी का पेयर नहीं बन रहा है, सबको अंदर ही रखोगे कोई मतलब नहीं है। इसको बस अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो इसको रूट में 2 इंटू रूट में 3 माइनस रूट में 3, तो यहां से √3 कॉमन करोगे ये आएगा रूट में 2 माइनस 1। आगे थोड़ा चलते हैं, d2 निकालो, इसमें से इसको घटा दो तो रूट में 9 माइनस रूट में 6, √9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 6 का वर्गमूल होता नहीं है, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ये होगा रूट में 6, यहां से कितना कॉमन करोगे ये देखो। अब ये वाला देखो और ये वाला देखो, कुल मिला के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। देखो d1 नॉट इक्वल टू d2, d1 d2 बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, तो हम लोग 3 नए पद नहीं निकालेंगे, बस बात खत्म। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन आता है चकमा देता है, हाँ समझ लो। इसको लगाओ, देखो इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ए बराबर कितना मिलेगा 1, d1 बराबर इसमें से इसको घटा दो भैया, 9 में से 1 घटाओगे कितना होगा 8, d2 निकालो 25 में से कितना 9, कितना है 25 में से 9 घटा दो कितना आएगा 16। ये d1 d2 क्या बराबर है क्या, नहीं बराबर है, अगर नहीं बराबर है तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। चलो सही से लिख देते हैं, बराबर नहीं है अब लिख दो, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो सिर्फ छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। इसको देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 73 लिखा है ऐसा। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है बालक 1, d1 सार्वंतर निकालो, सार्वंतर 25 में से 1 घटाओगे 24 आएगा, d2 दूसरा सार्वंतर 49 में से 25 निकालोगे कितना आएगा 24, और d3 73 में से कितना 49 घटाओगे कितना आएगा बोल दो, ये आएगा 13, 13 में से 9 घटाओगे 9 4 13, और ये कितना आएगा 6, d3 73 में से 49 घटाओ कितना आएगा 24। देखो यहाँ पर d1 बराबर d2 बराबर d3 सब बराबर क्या है 24, यही हमारा सार्वंतर है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। अगर एपी में होगा तो पद निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालोगे। कौन सा 4 पद दिया है, 5वां निकालो, 5वां पद, 5वां पद a + 4d, ए की वैल्यू 1 है, 4 d की वैल्यू कितना है 24, 24 चौका कितना होता भैया, ये होगा 4 चौका 16, 6 96 होगा, 24 चौका 96, एक कितना होगा 97। छठा पद ये आएगा, छठा पद a + 5 × 24 करोगे तो 120, 120 में एक जोड़ो कितना होगा 121, और 24 छक्का 144, 144 में एक जोड़ो तो कितना 145। तो हमारे पास 3 नए पद जो आएंगे, 3 पद जो आएंगे, एक आएगा 97, 121 और 100 कितना हो जाएगा 45, आंसर होगा। लिख लो, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। ठीक।